ओम शांति। आज की 25/11/2025 की साकार मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का फुरना फिक्र रखो। कोई भी खामी मानो कोई भी कमी रह न जाए, माया गफलत ना करा दे। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर दिया बाबा ने, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन ये मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। सार में बाबा ने बताया कि बेहद के पाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। विवेक भी कहता है ना, ये पुरानी दुनिया है। बाबा कहते गीता में भी अक्षर है, मामेकम याद करो। मामेकम मना मुझ एक बाप को याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते जैसे कलयुग को पुराना और सतयुग को नया कहा जाता है, कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये है संगम युग। जैसे कोई बीए एमए पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना, तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो, तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो। और कहते हो ना, हम तो बस नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। कहते हो ना, नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं, ऐसे शुभ बोल बोलते हो। लेकिन बाबा कहते हैं हाँ, पूरा पुरुषार्थ करो, अपना पोता मेल भी देखना है, अंधों की लाठी बनना है। कितनी अंधों की लाठी बना हूं, अपनी चेकिंग करो कि आप कितने अंधों की लाठी बने हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, और तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकती हैं, जैसे कि पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकती हैं। मरते हैं तो कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ, तो स्वर्गवासी कौन हुआ? वहां शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा। वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वो कहते रहते हैं, क्योंकि आत्मा फिर वापस नहीं जा सकती, वो दोबारा से आगे 84 के चक्कर में आती रहती है। जैसे बाबा ने बताया कि धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की यात्रा की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। पढ़ाई माना बाबा का जो ज्ञान है, पढ़ाई है, मुरली है, इसको पढ़ना है और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अपने मुंह से अपनी कभी भी तारीफ नहीं करनी है, याद का पल जमा करना है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो और सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। अगर हम नाम मान शान को छोड़ेंगे तो सर्व के प्यारे स्वतः ही माना अपने आप ही बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न संपूर्ण में आएगा, स्वरूप में आएगा। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अल्पकाल की जो इच्छाएं हैं उसकी इच्छा मात्रम अविद्या बनो, मतलब उसकी कोई कामना मत रखो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। कच्चा फल मना अल्पकाल के लिए कुछ भी मत सोचो कि मुझे अभी प्राप्त हो जाए बस सब कुछ। आप आगे के लिए सोचो, उसका त्याग करो, अल्पकाल का त्याग करो, आपके भाग्य में सब कुछ आपके पीछे अपने आप ही आता जाएगा। स्लोगन है, माना अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, जो अभी का पुरुषार्थ वो आगे आपको कहां तक लेके जाने वाला है, इस चीज को सोचिए और पुरुषार्थ कीजिए। स्लोगन है, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त निशीन हो। अगर परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी जो पांव है वो सदा तख्त नशीन हो। अव्यक्त इशारे है आज की मुरली में, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हो, भले बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा?
उस आश्चर्य वक्त होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो। प्लान जरूर बनाओ, उसको सोचो, देखो सब कुछ, लेकिन उसका क्या होगा ऐसे आश्चर्यवत होकर नहीं सोचो। विदेही साक्षी होकर बनकर सोचो। सोचा, प्लान बनाया, और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। सेकंड में उसके लिए प्लेन स्थिति, ब्लैंक हो जाओ। जैसे बाबा कहते हैं ना, काम किया और बिंदु बन जाओ बस। अभी आवश्यकता स्थिति की है। अभी आवश्यकता किस चीज की? अपनी स्थिति बनाने की आवश्यकता है। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए और चले गए। विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। विदेही ही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। अगर आप में देह अभिमान आ जाता है तो आप साक्षी स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, विदेही स्थिति का अनुभव करो। आप अशरीरी होने का अनुभव करो। जितना अशरीरी होते जाएंगे उतना आप साक्षीपन का साक्षात्कार करते रहेंगे। और आप साक्षी होकर देखो, हर पॉइंट को साक्षी होकर देखो, और विदेही बनने की प्रैक्टिस करो। बाबा की याद में मस्त हो जाओ बस, और कुछ नहीं। जब भी काम करते बीच में फ्री होते हैं तो उसी समय फिर बाबा की याद में आत्मा को बाबा के साथ अटैच कर लो और लौकिक से डिटैच हो जाओ। अच्छा जी, ओम शांति।